सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे थे और शपथ लिए थे कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारूंगा, जब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। लेकिन ये उनका ही पगड़ी बांधा हुआ है। अच्छा। और ये बिहार के पगड़ी के साथ अपमान हुआ है। अच्छा। सम्राट चौधरी का पिताश्री का ही मैं इतिहास जानता हूँ। अच्छा। जी, उनका पिताश्री ही कहा था ये नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में ही गाड़ देंगे। जिसका बाप ही का वो काम नहीं पूरा कर सकता है, उसका बेटा का क्या हैसियत। इसलिए सम्राट चौधरी जी, कोई भी बयान देने से पहले अपना औकात नाप लीजिए, अपना डीएनए नाप लीजिए कि आप। कल बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खेला किया और कल 9वां शपथ ग्रहण भी नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जो लोग ये वादे करते थे, ये कहते थे कि भाजपा का दरवाजा ऐसा हो गया है कि अब ललन बाबू या नीतीश बाबू आना चाहे तो अब उनके लिए दरवाजा खुलेगा नहीं। किसी ने अपने माथे पे पगड़ी बांध ली है और उन्होंने कहा कि मैं ये पगड़ी तब तक बांधा रखूंगा जब तक मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर, मैं अभिषेक। आइए हमारे साथ इन सारे सवालों पे बात करने के लिए पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, कैसे देखते हैं? देखना क्या है, जनता भाजपा का जुमला पर फिर से भरोसा हो गया। भाजपा के नेता लोग कहता था ये नीतीश कुमार के लिए मैं ऐसा दरवाजा बनाया हूं कि ये दरवाजा खुलेगा नहीं। सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे थे और शपथ लिए थे कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारूंगा, जब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। लेकिन ये उनका ही पगड़ी बांधा हुआ है। अच्छा। और ये बिहार के पगड़ी के साथ अपमान हुआ है। अच्छा। सम्राट चौधरी का पिताश्री का ही मैं इतिहास जानता हूँ। अच्छा। जी, उनका पिताश्री ही कहा था ये नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में ही गाड़ देंगे। जिसका बाप ही का वो काम नहीं पूरा कर सकता है, उसका बेटा का क्या हैसियत। इसलिए सम्राट चौधरी जी, कोई भी बयान देने से पहले अपना औकात नाप लीजिए, अपना डीएनए नाप लीजिए कि आपका पिता का डीएनए में ही फॉल्ट है तो आपका डीएनए कैसा होगा। ये भाजपा का डीएनए ही फॉल्ट है। भाजपा का डीएनए में ही जुमला है। 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, नमामि गंगे योजना जुमला। तो ये भाजपा का डीएनए ही है जुमला। इसलिए भाजपा का कोई नेताओं पर बिहार की जनता भरोसा न करे। तो नीतीश कुमार इधर नाटक कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब एनडीए के साथ चले गए तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, कभी भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कहा इसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, क्योंकि बिहार के नेताओं को गुजराती का झंडा ढोने का आदत हो चुका है और बिहार का स्वाभिमान मर चुका है। बिहार के नेताओं को कैसे करें? देखिए लालू जी के कार्यालय पर खड़ा है, आज तक लालू जी झुके हैं। लालू जी के क्या वो सांसद है? एक भी सांसद है? नहीं है। जो सांसद बिहार के लोग ही सांसद है ना 40, वो किस पार्टी से नहीं है उससे नहीं है। लेकिन जो नेता लोग संसद भवन में है उसका मानवता मर चुका है, उनका झंडा धोने का आदत हो चुका है। बिहार में 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, वो लोग झंडा धो रहे हैं, वो लोग कुत्ता मंत्री बन रहे हैं, बिलाई मंत्री बन रहे हैं। गुजरात में 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो गृह मंत्री बन रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, 26 वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 40 वाले कुत्ता मंत्री और बिलाई मंत्री, तो ऐसे नेताओं का स्वाभिमान मर चुका है। तो क्या कहिएगा? नीतीश कुमार पहले कहा करते थे कि बीजेपी मीन्स बड़का झूठा पार्टी, मर जब मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार एकदम सही कहते थे, बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी है ही। सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे कि हम नीतीश कुमार को हटाएंगे और चरण के सामने नतमस्तक है, तो बीजेपी तो बड़का झूठा पार्टी है। ये नीतीश कुमार ने फिर से यह साबित कर दिया। फिर बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर जाके मिल गए भाजपा में। तो भाजपा में ही उनको मिट्टी नजर आ रहा है। अच्छा। तो वो मिट्टी में मिल गए हैं। और देखिए बिहार में इतिहास गवाह है, मुख्यमंत्री पद का कभी भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उप को चुप किया जा रहा है बिहार में। कब तक किया जाएगा ये बिहार की जनता जाने। लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से इसीलिए गठबंधन किए हैं कि अब बिहार में विकास होगा।
अब बिहार में क्या विकास होगा या क्या विनाश होगा, बस 2024 चुनाव नजदीक आ गया है, उसका जवाब जनता देगा, बस इंतजार कीजिए। हाँ। तो आप लोगों ने सुना, ये पुरुषोत्तम जी थे, काफी खूब कहा। सम्राट चौधरी पे भी इन्होंने कहा, नीतीश कुमार को भी कहा। अब आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।